द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक दुखद खबर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया, पायलट की जान चली गई। वायुसेना ने पुष्टि कर दी है, डेमो फ्लाइट के दौरान यह हादसा हुआ है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। वहीं तमाम न्यूज एजेंसियों ने यह पुष्टि की है कि शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक लगभग 3:40 पर यह हादसा हुआ है। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। एयरफोर्स ने बताया कि हादसे में पायलट की भी जान चली गई। क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हुआ था, जिसके बारे में आपको हमने जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का पायलट निगेटिव जी फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए। इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। वीडियो में साफ आप देख सकते हो, मेरे बगल में जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें आप साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि तेजस विमान सीधे नीचे गिरा और इसमें कोई भी ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है। सिर की ओर खून तेजी से जाता है। जो ये प्रक्रिया है आपको जो मैं बता रहा हूँ, वो निगेटिव जी फोर्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या क्या होता है कि सिर की ओर खून तेजी से जाता है, चक्कर और धुंधलापन आ सकता है, कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें शायद कारण बनी हो। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां आप अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाती हैं। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन भी था। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी। इसे दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। ये लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था। मतलब पहले भी 2 बार तेजस इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन इस बार जब तेजस इसमें शामिल हुआ तो ये दुखद हादसा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो पायलट निगेटिव जी फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए, मतलब अपने आप को बचा नहीं पाए। इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा था, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजस का पूरा एरियल शो 8 मिनट तक चलना था। इसका डेमो फ्लाइट स्लॉट जो था वो स्थानीय समयानुसार 2:15 से 2:23 पर खत्म होना था। हादसे के चलते शो तुरंत रोक दिया गया है। 2 घंटे बाद इसे दोबारा फिर शुरू किया गया। तेजस क्रैश होने के 2 घंटे बाद दुबई एयर शो में एक बार फिर एरियल डिस्प्ले शुरू हो गया है। हादसे के बाद पहली उड़ान रूस के सुखोई Su-57 स्क्वाड ने भरी है। तो ये जो हादसे से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। मतलब तेजस के लिए अब जांच तो की जा रही है, हो सकता है कोई साजिश भी निकले, क्योंकि भारत में तेजस भारत की शान माना जाता है और हो सकता है कि उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए भी किसी तरह का हादसा करा दिया गया हो। हादसे के गवाह एक प्रवासी भारतीय साजुद्दीन जब्बार ने गल्फ न्यूज से कहा कि एक शानदार शो चल रहा था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने हमें हिला कर रख दिया। जिस तरह विमान नीचे आने से पहले मुड़ा, उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि पायलट ने दर्शकों की जान बचाने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन दुख की बात है कि वो खुद बाहर निकल नहीं सके। हमारी आंखों के सामने किसी की जान गई है। हमारा दुख ये जानकर और बढ़ गया कि वो एक भारतीय फाइटर जेट का पायलट था। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में से जो टॉप फाइटर जेट हैं उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है। पहली,
इस विमान के 50% कलपुर्जे जो हैं मशीनरी भारत में ही तैयार हुए हैं। दूसरी, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM 2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस इस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में भी सक्षम है। तीसरी, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है इसमें। चौथी, यह फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि दुबई एयर शो के आज के फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान भारत का तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की जान चली गई। आपातकालीन और दमकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और स्थिति को संभालने का काम किया उन्होंने। 2001 में शुरुआती उड़ान भरने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस फाइटर जेट के पायलट की जान गई है। मार्च 2024 में पहली बार तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन पायलट ने जेट से इंजेक्ट कर लिया था खुद को और अपनी जान बचा ली थी। हादसे में पायलट की जान गई। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक भी जताया है और कहा है कि वो इस कठिन समय में मृतक पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच समिति गठित की गई है। तो ये एक दुखद खबर आज हमारे लिए, हमारी सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए। हमारा एक जाबाज पायलट अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ही वहाँ पर एयर शो दुबई में कर रहा था और हमें उन पर हमेशा गर्व रहेगा और हम हमेशा उन्हें जो है सम्मान देते रहेंगे। हमारे देश की जनता जो है हमेशा इन शहीद पायलट को सम्मान देती रहेगी। उन्होंने गौरव बढ़ाया हमारे देश का और लोगों की जान बचाई है उन्होंने, जैसा कि उस प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, जो मैंने आपको बताया है पहले कि उसने बताया है कि उन्होंने जो दर्शक थे उनकी जान बचाने के लिए प्रयास किया, इसी वजह से वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा समर्पण उन्होंने दिया है जो केवल एक भारतीय सैनिक ही दे सकता है। तो आज इस बड़ी खबर में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।